अस्सलाम वालेकुम। किस तरह से जो शॉर्ट्स वीडियोस हैं वो आपकी लाइफ पे असरअंदाज हो रही हैं। कि जब भी आप ने ये आइडिया लगाया होगा, आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी आप कोई भी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो इंस्टाग्राम है या फेसबुक है, या इससे रिलेटेड जितने भी जो शॉर्ट वीडियोस के प्लेटफॉर्म्स हैं, जिस पे आप एक दफ़ा जब एंटर होते हैं तो फिर आपको पता नहीं चलता कि आपने कब शुरू किया और कब ख़त्म किया। तो ये किस तरह से आपकी सेहत, आपकी सोशल लाइफ पे इम्पैक्ट हो रहे हैं, इससे आपकी लाइफ कितनी मुतासर हो रही है कि आपका जो फोकस करने का जो स्टेमिना है वो किस हद तक ख़त्म हो जाता है शॉर्ट्स वीडियोस देखने की वजह से। क्योंकि उसके अंदर किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन तो मौजूद होती नहीं है। 1 मिनट के अंदर या आधे मिनट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो शॉर्ट्स हैं वो 10 से 15 सेकंड की होती हैं, तो 15 सेकंड के अंदर आप क्या सीखेंगे? और ना ही ऐसा मुमकिन है कि कोई चीज़ आपको 1 से 1.5 मिनट के अंदर आपको सिखाई जा सके। और शॉर्ट्स की ज़्यादा से ज़्यादा जो ड्यूरेशन है वो 60 सेकंड है, आपको भी पता है। और जब आप उसको देखना शुरू करते हैं तो आप ये नहीं देखते कि आप किस से रिलेटेड शॉर्ट्स देख रहे हैं, किस से रिलेटेड वीडियोस को देख रहे हैं। हर किस्म की वीडियोस आपके सामने आती हैं और आप उसको देखते चले जाते हैं, और आपको पता ही नहीं चलता कि आपने घंटा 2 घंटे किस तरह से उस पर स्पेंड कर दिए। और आप जो चीज़ देखने आए थे उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो चीज़ सर्च करने आए थे, वो आप भूल जाते हैं और आपको पता नहीं चलता कि आपने क्या देखना था और किस लिए आप इंटरनेट पे आए थे। ये आपके माइंड से निकल जाता है। और जब भी आप फिर कोई इसका असर आप पे इतना ज़्यादा होता है कि जब भी आप लॉन्ग वीडियो देखते हैं तो उस पे आपका फोकस नहीं रहता, उस पे आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। और इंटरेस्ट ख़त्म होने की वजह से, क्योंकि ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन है वो लॉन्ग वीडियोस के अंदर है, शॉर्ट के अंदर इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है, और ना ही इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है, ना ही कोई बात समझाई जा सकती है। जितने भी इस तरह की वीडियोस हैं वो ज़्यादातर टैलेंट लेस वीडियोस हैं, स्किल लेस वीडियोस हैं। ना कोई स्किल है उसके अंदर, ना कोई टैलेंट है उसके अंदर, ना ही उससे आपको कोई एजुकेशन मिल रही होती है, ना ही आपको उसके कोई नॉलेज मिल रहा होता है। और वो आपकी सेहत पे इस तरह से असरअंदाज कर रहे होते हैं जिस तरह आप किसी चीज़ के अडिक्ट हों। और ये इंतहाई मैं आपको क्या बताऊं कि इंतहाई आपके लिए ये अलार्मिंग सिचुएशन है कि आप इस तरह की अगर चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं तो उसको फ़ौरन तक कर दें, या इस पे लिमिट लगा दें कि आपने अपनी जो इस तरह की वीडियोस हैं उसको आपने 1 घंटे के लिए देखना है या आधे घंटे के लिए देखना है। और इसके इतने ज़्यादा जो लोग आदी हो चुके हैं उनके अंदर फोकस ख़त्म होता जाता है, उनके अंदर इंफॉर्मेशन का जो डिलीवर करने का जो तरीका है वो ख़त्म हो जाता है। आप किसी से कन्वर्सेशन करते हुए आपको, आपका जो ड्यूरेशन है, आपको जो स्टेमिना है वो इंतहाई कमज़ोर हो जाता है, और आप किसी से डिस्कस भी नहीं कर सकते, आप किसी से इस पे किसी भी जो टॉपिक है उसके ऊपर बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अंदर स्टेमिना नहीं है। इसकी मिसाल आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि जब आपके पास जो कम स्पीड का इंटरनेट होता है तो उस टाइम भी आपको इससे इशू होता है कि आप ने कोई वेबसाइट ओपन की या कोई भी आप चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और इंटरनेट वहाँ पे बफरिंग करता है, तो तब आपकी सिचुएशन क्या होती है, आपको गुस्सा आता है, आपके अंदर एग्रेशन वाली फीलिंग्स आती है। तो वो क्या है कि आपके अंदर सारे कामों को जल्द से जल्द करने का आपकी आदत बन चुकी होती है, और शॉर्ट्स से शॉर्ट्स वे में आपको अपने काम करने की आदत बन जाती है। और ये ठीक नहीं है। इसकी मिसाल इस तरह से है जिस तरह कि जब शुरू में सिगरेट को लॉन्च किया गया था उसके बारे में ये बताया गया नहीं था कि ये इतनी एडिक्टिव हो सकती है, ये आप सेहत के लिए कितनी ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है। फिर बाद में उसके ऊपर काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस लगाई गई, और फिर हेल्थ की जानिब से और मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनकी तरफ से उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया। तो इसी तरह ये शॉर्ट्स आप पे असरअंदाज होते हैं और आपकी लाइफ को मुतासर करते हैं। अगर आप चाहे एक आम आदमी है या एक यूट्यूबर है या आप ऑनलाइन काम करने वाले हैं, तो आप भी बड़ी आसानी के साथ उसकी दलदल में फंस जाते हैं। और आप आते हैं इंटरनेट पे कोई नॉलेज गेन करने के लिए, आपने कोई चीज़ सर्च करनी होती है, लेकिन जब फौरन आप कोई चीज़ ओपन करते हैं तो उसके ऊपर इस तरह की वीडियोस मौजूद होती हैं जिसके अंदर आप खो जाते हैं, और फिर आपको पता नहीं चलता कि आपने कितने घंटे इसके ऊपर वेस्ट कर दिए। और जो जिस काम के लिए आप आए थे वो आपका काम नहीं हो रहा, और उसको करने के लिए आपके पास
आपको याद ही नहीं रहता कि वो आपने करना है या नहीं करना, या किस चीज़ क्या क्या सर्च करने आए थे। तो यही सिचुएशन उन यूज़र्स के साथ होती है। और अगर ये आपकी फैमिली के अंदर कुछ इस तरह के लोग हैं, अगर आपके बच्चे इसका शिकार हैं, तो उन बच्चों को फौरी तौर पे उनको समझाएं और उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाएं कि ये आपने अगर इस्तेमाल करना भी है तो आपने इसको लिमिटेड टाइम के लिए इस्तेमाल करना है, और ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। और स्पेशली बच्चों को तो फ़ोन देना भी नहीं चाहिए, और इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करने की इजाज़त भी नहीं होनी चाहिए। और आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना, अगर आप स्टेमिना बढ़ाना चाहते हैं, अपने नॉलेज का स्टेमिना बढ़ाना चाहते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन का स्टेमिना बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप कन्वर्सेशन का स्टेमिना बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके अंदर ठहराव होना चाहिए। आपको लॉन्ग वीडियोस देखनी चाहिए, आपको लॉन्ग वीडियोस देखना का आदी होना चाहिए। चाहे आप थोड़े टाइम के लिए भी कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं, तो आप उसको, आपके अंदर ये स्टेमिना हो कि आप इस चीज़ को इस्तेमाल करें। और इस पे इतनी ज़्यादा शॉर्ट्स होती हैं जो ज़्यादातर डांस डांस की होती हैं, छोटे छोटे क्लिप्स होते हैं जिसके अंदर किसी किस्म का कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, और जो इंफॉर्मेशन होती है वो आधी अधूरी होती है। क्योंकि जो आपको इंफॉर्मेशन देने वाला है, जो वीडियो बनाने वाला है, वो जो कम ड्यूरेशन की वीडियो बनाने वाला है, वो आपको आधे मिनट के अंदर या 1 मिनट के अंदर क्या डिलीवर कर सकेगा, क्या आपको समझा सकेगा। तो इससे एक जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी हद तक फैलती है, और आपके बहुत सारे ऐसे काम हैं वो रह जाते हैं। तो कोशिश करें कि अपनी जो सोशल मीडिया की ये जो स्क्रॉलिंग है इसको आप अवॉइड करें, इसके ऊपर लिमिट्स लगाएं, और अपने आप की ये इस्लाह करें, कोशिश करें कि आपने इस चीज़ को नहीं करना है। और इसका इम्पैक्ट जो बच्चे हैं उनकी तालीम के ऊपर इस कदर होने लगा है कि वो इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके बैठे होते हैं, स्कूल में काम कर रहे होते हैं, अपनी इतनी ज़्यादा उनकी डिग्रीज होती हैं, वो जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से उन्होंने ली हुई होती हैं। और जब उनको जॉब नहीं मिलती और देखते हैं कि किस तरह से यार ये लोग डांस करके, ये लोग कॉमेडी करके, ये लोग इस तरह की वाहियात हरकतें करके भी मिलियंस के हिसाब से सब्सक्राइबर्स गेन कर लेते हैं, मिलियंस के हिसाब से फॉलोअर्स गेन कर लेते हैं, व्यूज़ हासिल कर लेते हैं और कमाई कर रहे होते हैं, तो आपका माइंड भी उसमें डिस्टर्ब होता है, वो मुंतशिर होता है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि मुझे तालीम हासिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं भी ये करूं तो ऐसा मुमकिन हो सकता है। इसकी वजह से आपकी तालीम पे असर होता है, आपकी इकॉनमी पे असर होता है, जबकि आपकी इकॉनमी में इस वजह से काफ़ी हद तक असर होता है। क्योंकि जब आप काम नहीं करेंगे, जब आप इस तरह के जो लघवियात हैं उसके अंदर अपना टाइम वेस्ट करेंगे, तो फिर ज़ाहिर है आपकी इकॉनमी के ऊपर काफ़ी असर पड़ेगा, आपकी स्टडी डिस्टर्ब होगी। आप ये शायद आपने खुद एक्सपीरियंस भी किया हो। अगर जितने भी जो इंटरनेट यूज़र्स हैं उनके साथ ऐसा हो चुका है, मेरे साथ पर्सनली भी ऐसा हुआ है। मैं खुद इन चीज़ों को इस्तेमाल करता था, लेकिन फिर कोशिश की आहिस्ता आहिस्ता खुद को बेहतर करने की। और अभी भी ऐसा होता है कभी कभार कि कोई इन्फॉर्मेशन के लिए जब बंदा यूट्यूब ओपन करता है या कोई भी प्लेटफॉर्म खोलता है, तो उसके ऊपर जब वो सर्च करते हैं, जब मैं भी करता था, और तो उसमें कुछ ऐसी शॉर्ट्स, कुछ ऐसी वीडियोस आ जाती हैं जिनको देखते देखते फिर 1 घंटा 1.5 घंटा पता नहीं चलता कि मैं क्या ढूंढने आया था, और अपना कितना टाइम वेस्ट करके जा रहा हूँ, और फिर याद नहीं रहता कि बंदे ने क्या सर्च करना होता है। तो ये इसके बहुत ज़्यादा असरात, बुरे असरात आपके ज़हन पे पड़ रहे हैं, आपकी तालीम के, आपके बच्चों की तालीम के ऊपर पड़ रहे हैं। तो खुदारा इन चीज़ों को अवॉइड करें। आपने जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है, जो भी आपने बात ढूंढनी हो इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जिस चीज़ के ऊपर भी, तो आप अपनी जो ढूंढना चाहते हैं, जो आप सर्च करना चाहते हैं, उसी पे फोकस करें। इसकी मिसाल ऐसे है कि आपका माइंड ऐसा हो कि जब आप किसी इमरजेंसी के अंदर हों, आपको फॉर एग्जांपल कोई आपकी जो रिलेटिव है वो अगर क्रिटिकल कंडीशन के अंदर है और आप उसको हॉस्पिटल ले जा रहे हो, तो आप उसके बाद आपको किसी दोस्त का फ़ोन आए कि आप आए, बाहर चलते हैं या कहीं होटल पे खाने खाने के लिए चलते हैं वगैरह वगैरह, तो आप उस वक्त यकीनन उसको क्या अवॉइड करेंगे, मे बी आप उसकी कॉल भी अटेंड ना करें। क्यों? आपका फोकस उस वक्त उसी पोजीशन के ऊपर होगा जो इसमें से आप गुजर रहे होंगे। तो इसीलिए इन चीज़ों को अवॉइड करें, अपना फोकस अपने काम के ऊपर रखें, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो चीज़ें हैं उस पर फोकस रखें। एक तो बीइंग मुस्लिम, ये डांस और इस तरह की चीज़ों को देखना गुनाह भी है, और इसके अलावा आप बदनगाही का सबब बनते हैं, और इसके अलावा आपका टाइम वेस्ट होता है, और आपका फोकस जो है वो
बिल्कुल मुंतशिर हो जाता है और फिर बाद में आहिस्ता-आहिस्ता आप इसके जब आदी हो जाते हैं तो आपके लिए इन चीज़ों को छोड़ना मुश्किल हो जाता है, आपको इनके लिए इन चीज़ों को अवॉइड करना मुश्किल हो जाता है और आप फिर कोई भी जो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो लॉन्ग वीडियो होती है, उसको देखने से आप गुरेज़ करते हैं। तो ये एक ऐसा एक सिचुएशन बनी हुई है जिसमें कोई स्किल नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है और किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और इसके बावजूद भी वीडियोस के ऊपर धड़ाधड़ इतने ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, इतने ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं कि जो जो जेन्युइन लोग हैं, जो इन्फॉर्मेशन डिलीवर करने वाले लोग हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो काम करने वाले हैं, जो आपको इन्फॉर्मेशन देते थे, आपके नॉलेज में इजाफा करते थे या आपकी ऑनलाइन अर्निंग वगैरह के हवाले से या यूट्यूब से रिलेटेड जो आपको इन्फॉर्मेशन देते थे, उनके चैनल्स के ऊपर इतने ज़्यादा व्यूज़ डाउन हो गए हैं क्योंकि ज़्यादातर लोगों का जो तवज्जो है वो लॉन्ग वीडियोस से हटकर शॉर्ट वीडियोस की तरफ चली गई है। तो ये आपको सोचने की ज़रूरत है, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि हम किस तरह इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। स्पेशली अपने बच्चों पे कोशिश करें उनको कि इस तरह की चीज़ें उनको मोबाइल से ही दूर रखें तो बेहतर है और इंफॉर्मेशन तो फिर बाद की बात है। इस तरह आपके बच्चे आपकी तालीमी जो उनका म्यार है वो इंतहाई बुरा हो जाएगा, इंतहाई हद तक नीचे आ जाएगा, गिर जाएगा और बाद में आपके लिए मसाइल पैदा होंगे। इससे रिलेटेड कई ऐसे वाक़यात भी हुए हैं कि वीडियोज़ ना बनाने की वजह से एक औरत ने अपने हस्बैंड के ऊपर हमला कर दिया। उसकी वजह ये उसको उसको मना किया गया कि आपने टिकटॉक के ऊपर वीडियोज़ नहीं बनानी है, आपने इस तरह की रील्स नहीं बनानी है, इस तरह की आपने शॉर्ट्स वीडियोज़ नहीं बनानी है, जिसकी वजह से उसने इसको उसके ऊपर हमला कर दिया। तो इस तरह आपने इन चीज़ों को अवॉइड करना है। आप कोशिश करें अगर आप यूट्यूबर हैं, अगर आप ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं तो अपने काम पे फोकस दें। एक तो आपका आपका वक्त ज़ाया होता है, आपका इंटरनेट ज़ाया होता है, आपका पैसा ज़ाया होता है। तो इन चीज़ों को ज़ाया होने से बचाएं, अपने काम पे फोकस करें, लॉन्ग वीडियोस पे फोकस करें। लॉन्ग वीडियोस की वजह से आपका जो फोकस करने का स्टैमिना है वो बरकरार रहता है। आपके सोचने समझने के अंदर आपको टाइम जो चाहिए होता है वो लगता है। तो वो जब आप इनेमाक के साथ उन वीडियोस को देखते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, तो फिर आप यकीनन आपका वो जो फोकस करने वाला स्टैमिना है वो किसी हद तक बेहतर हो जाता है। तो कोशिश करें इन चीज़ों से अवॉइड करने की, जितना मुमकिन हो सके अपने काम पे तवज्जो दें, अपने आप पे तवज्जो दें, अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश करें। मैं कई वीडियोज़ में ये कहता हूँ कि अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें। ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोज़ को देखें, नॉलेज से रिलेटेड वीडियोज़ को देखें और इस तरह के काम करें, ऑनलाइन काम करें और अगर इसके अलावा आप किसी ऑफलाइन फील्ड के अंदर हैं तो उसको भी बेहतर अंदाज से करने की कोशिश करें। उसके बाद भी आप देखते हैं कि किस तरह ये सारी चीज़ें आपकी जो पर्सनल लाइफ है उस पर इफ़ेक्ट हो रही हैं। तो अवॉइड करें इन चीज़ों को और पॉजिटिव रहने की कोशिश करें और पॉजिटिव चीज़ों को देखने की कोशिश करें और ये अगर आप इन चीज़ों पे अमल करते हैं तो आपके जो बच्चे हैं, जो आपकी फैमिली है, उसके अंदर पॉजिटिविटी पैदा होगी और आप वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। तो वक्त ज़ाया ना करने की वजह से आप अपनी फैमिली और अपने मुल्क की इकॉनमी का हिस्सा बनेंगे, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, अपनी इकॉनमी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो आप यकीनन कामयाब होंगे। तो उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।